तो चलिए आज की क्लास में हम कुछ स्पेसिफिक टर्म से इनिशिएट करते हैं। जब हम पिक करेंगे तो हम कुछ चीजों को देखते हैं कि हम किन टर्म्स को ले रहे हैं। तो हमने अभी तक जो पढ़ रखा था वो पॉलिनोमियल का टर्म था। पॉलिनोमियल में हमने ये चीज पढ़ रखी थी कि कोई भी स्पेसिफिक टर्म which contains constant variable that is known as the polynomial। ठीक है, जैसे यहां पर हमने एग्जांपल्स में देखा, दिस इज -5x + 3, 4a raised to power 4 + 17x, xy square plus। तो आप ये सब क्या देख रहे हैं, यहां पर ओवरऑल टू टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म 5x, अगर आप इसको थॉरोली देखेंगे तो फर्स्ट टर्म आपको यहां पर मिला हुआ है 5x। फर्स्ट टर्म इज 5x, दिस वन। यहां पर जब आप इसको देखेंगे तो -5x + 3, -5x + 3 में आप देखिए ये -5x + 3 रहा। टोटल कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बाइनोमियल। क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं कितने, 6a raised to power 4 + 17। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा ट्राइनोमियल। थर्ड केस में ये बाइनोमियल के एग्जांपल्स रहे, और साथ ही साथ यहाँ पर बेटा सभी लोग अपने माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। इसके बाद आपको ट्राइनोमियल का एग्जांपल दिया जाता है। मोनोमियल में ओवरऑल 1 टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 29 x/2। हर जगह पर आप देख पा रहे हैं कि ओवरऑल कितने टर्म्स हैं आपके पास? 1 टर्म है। तो ये आपका हो गया मोनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल में ओवरऑल कितने टर्म्स होते हैं आपके पास? 2 टर्म्स। इसके बारे में भी हमने बताया था, देयर आर ओवरऑल 2 टर्म्स, x² -2x y+2। ट्राइनोमियल में आपके पास ओवरऑल है x² + 2x + 2। आप देख पा रहे हैं 3 टर्म्स है। तो ये आपके ट्राइनोमियल। तो यहां पर आपको इनका क्लासिफिकेशन दे दिया गया। इस क्लासिफिकेशन में आपको क्या चीजें बताई गई कि कितने तरीके के, आपको ये ट्राइनोमियल तक के बारे में प्रॉपर्ली बताया गया। ये आपका स्टडी मटेरियल में प्रॉपर्ली अपलोड हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमने कुछ चीजों को पिक किया था, क्या चीजें थी वो उस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया गया था कल हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था क्लास में कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को करना। चलिए चैप्टर को लेकर के हम स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास में हमने अल्फा बीटा एंड जीरोस पे डिस्कस किया था। अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं। अल्फा बीटा
आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके पास जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इन्हीं के कॉन्सेप्ट्स पे हमें आगे डिस्कशन करना है। जब इन कॉन्सेप्ट्स पे हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो क्या चीजें मिलेंगी और किस बेसिस पे मिलेंगी। देखिए जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे कहा गया, देखिए कल की क्लास तक में हमने ये जाना था कि किसी स्पेसिफिक रिलेशन को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। What will be the procedure to find the relation between two specific terms? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इस चीज को। जैसे आपको दिया गया है यहाँ पर ये एक स्पेसिफिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। जब आप इस स्पेसिफिक टर्म को देख रहे हैं दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, और आपसे कहा गया कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इसके लिए हम किस तरीके से कंप्यूट करेंगे गाइस? क्या ये मेथड ज्यादा क्लियर है या ये आपके लिए ज्यादा प्रेफरेबल है? जी बेटा सब लोग साइलेंट करिए अपना मोबाइल प्लीज। तो यहाँ पर देखिए आपको जो बताया जा रहा है, आपके पास एक स्पेसिफिक इक्वेशन दी गई 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, और आपसे कहा गया कि आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? कुछ इन टर्म्स के बारे में। जैसे आपको दिया गया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा के बारे में, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा के बारे में। सेकेंड टर्म आपको दिया गया अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा के बारे में। थर्ड टर्म आपको दिया गया अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। जब इन टर्म्स को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे देन व्हाट विल हैपन, आप यहां पर देख सकते हो। इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, बिकॉज वी नो इट वेरी वेल कि हमारे पास जो भी टर्म्स होंगे उनको हम या तो सम के फॉर्म में लिख सकते हैं या तो प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो या तो हम उन्हें सम के फॉर्म में लिख दें या तो हम उन्हें प्रॉपर्ली प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दें। तो यहाँ पर देखिए आपको जो बताया जा रहा है वो क्या है, आपने इसे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन एलसीएम लिया तो अल्फा ओवर गया बीटा ओवर गया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। आप जब इसको लेकर चलेंगे इट कैन बी रिटन एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। नेक्स्ट पार्ट आपको जो दिया गया वो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, इन्हें फर्दर अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमें पता है इसमें सिर्फ दो ही रिलेशंस है, फर्स्ट वन इज अल्फा प्लस बीटा, सेकंड वन इज अल्फा बीटा। दो ही रिलेशंस हैं जिन टू रिलेशंस को हम बार बार सॉल्व करके एक ही पार्ट में लेकर के आएंगे। तो हमारे पास कोई भी रिलेशन होगा बेटा उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का होना हमारे पास जो है वो कंपलसरी है। तो चलिए इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। जब इस पार्ट को आगे लेकर के बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इस इक्वेशन से आप सर आप रूट्स निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास होती है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर आप माइनस इसकी वैल्यू को 3 रखेंगे तो इट विल बी माइनस 3 और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो माइनस 3 बाई 2। अब अल्फा बीटा की वैल्यू देखिए, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है दैट इज 3 बाई 8,
दैट इज c बाई a। तो c बाई a की प्रॉपर वैल्यू क्या हो जाएगी? c बाई a की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी, c इज -3, इट विल बी -3 अपॉन 2। की वैल्यू हमारे पास वही हुई जो नॉर्मली मिल रही है, ठीक है ना। तो अब चलिए देखिए सब्स्टिट्यूशंस कैसे और क्या होंगे, इस चीज को हमें समझना जरूरी है। देखो बेटा यहाँ पे लिखा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू आल्सो -3/2। हमने क्या किया, बस इन दोनों डिफरेंट फार्मूलों को सीधे सीधे अप्लाई कर दिया। हमने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों फार्मूलों को सीधे सीधे डिफरेंटली अप्लाई कर दिया। जैसे ही हमने इसको अप्लाई किया, इमीडिएट हमारे पास रिजल्ट आने लगा। बेटा सभी लोग अपने माइक को ऑफ रखें। दिव्यांशी मिश्रा, हैव यू एनी प्रॉब्लम बेटा? बेटा प्लीज क्लोज योर माइक। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b बाई a है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी आपके पास -b बाई a है, c बाई a। तो c की वैल्यू भी 3 है और यहाँ पर b की वैल्यू भी 3 है। हमने वैल्यूज को पुट किया, बोथ कैंसिल विद ईच अदर, हमारे पास सीधे सीधे आंसर क्या आ गया 1। तो ये तो काफी इजी सा पार्ट था। बट व्हाट्स अबाउट दिस, हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बारे में। तो बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट आपके पास है, उस कॉन्सेप्ट में आपको बताया जाता है कि इट कैन बी रिटन एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर आपको ये कहीं पे मिलता है तो आप ये समझिए, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अगर आप इसे ओपन करोगे तो आप समझ पाओगे कि व्हाट डज मीन एक्चुअली व्हाट आई सेड। यहां पर जब आप इसे ओपन करोगे, इट कैन बी रिटन एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, बिकॉज़ इट इज द फार्मूला ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। और बेटा एक -2 अल्फा बीटा करने से इसलिए कैंसिल हो जाएगा, कितना मिला आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप कहोगे कि इसको ये लिखने की जरूरत क्या है? बेटा जब आपको कोई पॉलिनोमियल दिया जाता है तो आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज डिफरेंटली नहीं होती हैं। उन अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज को ऑब्टेन करने के लिए आपको एक फिक्स रिलेशन चाहिए, which can be written in the form of alpha plus beta or alpha beta। तो बेटा यहाँ पर आपने इसे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा के फॉर्म में प्रोसीड कर दिया, ठीक है। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इसको हमने इसे प्रॉपर मॉड में डाला, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। 1 मिनट प्लीज गाइस। हाँ तो देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे कि अगर कहीं पर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को नोटिफाई करना है तो आप उसके बेस पर लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अपॉन में क्या कर दोगे, अपॉन में अल्फा बीटा है तो इसे एज इट इज रहने दो। इसकी प्लेस पर आपको उस वैल्यू को पुट कर देना है। जब आप उस वैल्यू को रखोगे तो क्या देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, -3/2 होल स्क्वायर -2 -3/2 4 divided by -3/2। सॉल्व करिए, it can be written as 9/4। इसको लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6/2 अपॉन -3/2। बेटा इसे हमें सॉल्व करना है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, आप लोग सॉल्व करके जल्दी से बताइए। आई होप सो आप सभी लोग कॉपी लेकर के बैठे हुए होंगे, तो इसको जल्दी से सॉल्व करके प्यारे बच्चों बताइए व्हाट विल बी द योर फाइनल आंसर। जल्दी से सॉल्व करें। जो भी स्टूडेंट्स नहीं हैं वो प्रॉपर्ली क्लासेस के लिए खुद को टर्न अप करें, बाकी नए बच्चों को जोड़ें। अगर आपकी टाइम शेड्यूलिंग के साथ 5 या 6 बच्चे हो जाते हैं तो हम एक क्लास आपकी टाइम शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं।
because there is a better platform on which we can do work very properly. एक सिंपल सा फंडामेंटल स्टूडेंट्स हमारे पास है कि अभी तक हमारे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं था। आज कितने बच्चों को बेटा साउंड या वीडियो क्लियरिटी में प्रॉब्लम हो रही है किसी भी क्लास में? क्या सारी चीजें क्लियर है पूरी तरीके से? साउंड का कोई इशू तो नहीं बन रहा है? आज पूरी तरीके से क्लियर है बेटा आयुष? चलिए, और बाकी स्टूडेंट्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है? भाव्यांजलि, त्रिषा बेटा, प्रशांत भैया, दिव्यांशी, आयुष, पार्थ। चलिए ठीक है, बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली हम लोग इस पे अच्छे से वर्क कर सकते हैं। सभी बच्चों को बताइए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ऑन विच वी कैन वर्क वेरी प्रॉपरली। वेरी गुड, -7/2। ठीक है, अखंड का आंसर आया -7/2 एंड अंशुमान का आंसर आया -7/2। बहुत बढ़िया। जब आप ऊपर का एलसीएम लोगे इट विल बी 2, यहाँ पर हो जाएगा 9, एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ पर रहेगा 9 और ये हो जाएगा 6 to the 12 और नीचे कितना होगा -3/2। बेटा इसको सॉल्व करके ऊपर आपके पास मिल जाएगा 21/4 और इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो कितना मिलेगा -2/3। बेटा इसको सॉल्व करिए 2 2 का 4, 6 7 का 20, तो आंसर विल बी -7/2। यहाँ पर मेन टास्क ये है, 2 स्टूडेंट्स का रिजल्ट बिल्कुल प्रॉपर था। मेन टास्क ये है कि जो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना था, दैट इज अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, उसका फाइनल रिजल्ट आपको मिला -7/2। हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं था। ठीक है, अल्फा और बीटा के रिस्पेक्ट में हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लेकर के प्रोसीड, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एलसीएम लिया तो इसको लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, और यहाँ पर लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। इसको हमने सॉर्ट आउट किया, हमें -2/3 के फॉर्म में ये रिजल्ट मिल गया। अब उसके बाद जब हम इस पार्ट को फिर से लेकर के चलते हैं बेटा, तो हमें क्या दिखाई देता है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। देखिए हमारे पास अल्फा भी है बीटा भी है, बट इट इज नॉट इन द प्रॉपर फॉर्म, बट इट इज नॉट इन द प्रॉपर फॉर्म। बेटा दिव्यांशी, आप माइक को बेटा थोड़ा सा क्लियरली क्लोज करके रखिए, बार बार वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जब बेटा हम लोग क्लिक करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज अल्फा क्यूब, क्योंकि अल्फा ऊपर आ जाएगा, बीटा इसको ऐसे लिख दिया। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला क्या होता है प्रशांत? बेटा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब? Beta, what is the formula of alpha cube plus beta cube? It is a algebraic identity, not the relation of the polynomial. Beta, चलिए जल्दी बताइए। चलिए कोई बात नहीं बेटा, अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे आप सभी को वर्क करना चाहिए प्रॉपरली बेटा, ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। त्रिषा आप बताइए, अल्फा क्यूब, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब? अखंड आपने बिल्कुल सही बताया बेटा। त्रिषा आप बताइए, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब? त्रिषा बाजपेयी, आर यू देयर बेटा? जी बेटा बताइए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फार्मूला।
हाँ श्योर बेटा, आप बताइए। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर एक्चुअली है क्या, व्हेन यू आर डिस्कसिंग फॉर द अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इट इज नथिंग एल्स, ये फार्मूला आपके पास होता है अल्फा, ये प्रैक्टिकली फार्मूला है बेटा a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब का, a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो बेटा ये हो जाएगा a प्लस b यानी अल्फा प्लस बीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, एंड डिनोमिनेटर में कितना है बेटा अल्फा बीटा। लेकिन अभी भी हम फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है। बट अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास टिल येट नहीं है। तो देखो बेटा बड़ा सिंपल सा है, इसको क्या लिखेंगे, थोड़ी देर पहले हमने बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो रखो यहाँ पे, इट कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल्स टू 3 अल्फा बीटा। अपॉन में कितना हो जाएगा, दिस इज अल्फा बीटा। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू, वैल्यूज को पुट करो बेटा, कितना होगा, वैल्यूज को पुट करने पर आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 बाई 2, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 3 into अल्फा बीटा, 3 into minus 3 upon 2 whole divided by अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा बेटा माइनस 3 बाई 2। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट, चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। माइनस 3 बाई 2 से माइनस 3 बाई 2 को आपने कैंसिल कर दिया, यहाँ पर 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, माइनस 3 3 जा माइनस माइनस प्लस 9 बाई 2, सॉल्व करो 4 2, एलसीएम 4 हो जाएगा बेटा, 9 ये होगा प्लस 18 हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 27 बाई 4। दिस इज योर द फाइनल आंसर। प्लीज नोट इट डाउन गाइस, इसको नोट करें फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेटा इसके बाद हम उन रिलेशंस के बारे में आपको बताने चल रहे हैं जो रिलेशंस काफी हद तक इंपॉर्टेंट होते हैं। कल कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे भी दिए थे आपको, जिससे मैंने ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था कि अगर आपको इक्वेशन के बारे में बताया जा रहा है तो हाउ कैन यू फाइंड द डिफरेंट वैल्यूज, प्लीज नोट इट डाउन। इसको नोट करें जल्दी बेटा आप सभी। चलिए देखिए इस पार्ट को आपने कंप्लीटली नोट कर लिया होगा। अब जब इस पार्ट को हम आगे लेकर के बढ़ेंगे बेटा तो हमारे पास आता, देखिए अब जो कॉन्सेप्ट पिक करने चल रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि उसमें पूरी तरीके से आप इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को पिक करेंगे। आप ये जानेंगे कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उनके टू रूट्स प्रोवाइडेड होंगे, अदर टू रूट्स को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम का प्रोसीजर क्या होगा ये भी जानेंगे, और प्लस अदर टू रूट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये भी, मतलब इसी में जो 4 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं वो सब आपको समझना होगा। यानी रूट से इक्वेशंस को बनाना, डिविडेंड एंड डिवीजन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना,
चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को पिक करेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। इसके पहले मैं थोड़ा सा एक चीज ये आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हो तो हाउ कैन वी टर्मिनेट अक्रॉस अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। जैसे आपको दिया गया यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब आपको इसे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा के फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा का फॉर्मेट कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की प्लेस पर आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर आपको इसकी प्लेस पे मिलता है अल्फा माइनस बीटा, हालांकि ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस है, ये आपको कभी मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मिलता है तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहाँ पर लिखना होगा अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू जो होती है वो अल्फा माइनस बीटा के इक्विवेलेंट होती है। यू मस्ट हैव टू अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली बच्चों, ये एक फिक्स कॉन्सेप्ट है जिसके अक्रॉस आपको पूरी की पूरी क्लास मिल जाती है और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज को सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया जाता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसकी प्लेस पर आप लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। थर्ड केस आपको मिला हुआ है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। तो बेटा इसकी प्लेस पर एक ब्रैकेट में आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, एक ब्रैकेट में आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा की प्लेस पर फिर से ये लिखोगे और फिर उसके बाद इन अनदर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। बेटा ये फार्मूला होगा। तो ये सारे सब्स्टिट्यूशंस आपके पास होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पिक करने चल रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से अगर 2 जीरोस हमें पता हो तो अदर 2 जीरोस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले आप इन सभी चीजों को नोट कर लीजिए बच्चों। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। मैं लिख रहा हूं इसको बोर्ड पे। आपको जो इक्वेशन दी गई है बाई क्वाड्रेटिक, एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई और उसके 2 जीरोस दिए गए और कहा गया कि अदर 2 जीरोस फाइंड आउट करिए, अदर 2 जीरोस फाइंड आउट करिए। तो आप कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया गया, दैट इक्वेशन इज 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 9x क्यूब टू एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 1। एंड आपको इसके 2 जीरोस दिए गए। फर्स्ट जीरो है अल्फा की वैल्यू दी गई 2 प्लस रूट 3 एंड बीटा की वैल्यू दी गई 2 माइनस रूट 3। तो बेटा सिर्फ 2 जीरोस है तो इसके मीनिंग मिलेंगे आपको देयर मस्ट बी ओवरऑल 4 जीरोस बिकॉज़ इट्स डिग्री इज 4।
तो जब आपको टू जीरोस दिए गए और अदर टू जीरोस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, देन व्हाट विल बी द प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर होगा अदर टू जीरोस को फाइंड आउट करने का। तो चलिए हम इस चीज को देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको टू जीरोस दिया गया, तो सबसे पहले बिल्ड द पॉलीनोमियल यूजिंग अल्फा एंड बीटा, यानी जो टू जीरोस दिए गए हैं उनका यूज करके पॉलीनोमियल्स को बनाइए। ठीक है, तो देखिए बेटा, पॉलीनोमियल having 0, 2 plus root 3 and 2 minus root 3। बेटा इसका फार्मूला हमारे पास होता है ना, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो देन अल्फा बीटा निकालो। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा तो कितना होगा 2 plus root 3 plus 2 minus root 3। root 3 से root 3 कैंसिल, कितना आ गया 4। अल्फा माइनस बीटा 2 अल्फा इनटू बीटा, सॉरी 2 plus root 3 in one bracket and 2 minus root 3 in another bracket। अब आप कहोगे ये क्यों कर रहे हैं, तो बेटा इक्वेशन बनाने के लिए, पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको अल्फा प्लस बीटा चाहिए एंड अल्फा इनटू बीटा चाहिए। तो ये फार्मूला हो गया a plus b into a minus b का। तो ये हो जाएगा बेटा 4 minus 3 that is equals to 1, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 4 minus 3 that is equals to 1। तो चलिए देखते हैं इसको। बेटा पॉलीनोमियल निकालिए, तो पॉलीनोमियल क्या होगा, पॉलीनोमियल इक्वल्स टू x स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं, तो क्या कितना हो जाएगा आपका सीधे सीधे 0। क्या कितना हो जाएगा आपका सीधे सीधे 0। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। बेटा x स्क्वायर इसकी वैल्यू 4 है, माइनस 4x और प्लस 1। बेटा ये क्या हो गया पॉलीनोमियल। अब क्या करना है, उस ऊपर वाली वैल्यू को देखो, सबसे पहले क्या करना था, इसके टू जीरोस पता थे, इन टू जीरोस से एक नई पॉलीनोमियल को आपने फाइंड किया। अब उस पॉलीनोमियल से प्रैक्टिकली इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, 2x raised to power 4 minus 9x cube plus 5x square plus 3x minus 1। ये आपका पूरा पॉलीनोमियल था, इसको डिवाइड करिए, किससे डिवाइड करेंगे बेटा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। जब इसका फर्स्ट टर्म लेंगे और इसका फर्स्ट टर्म लेंगे, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास 2x रेज़ टू पावर 4 और इसका फर्स्ट टर्म कितना है x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, फर्स्ट टर्म इसका लीजिए, फर्स्ट टर्म इसका लीजिए, डिवाइड कर डालिए, जो आए उतने टाइम्स लेके जाओ। तो 2x रेज़ टू पावर 4, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 8x क्यूब, फिर इससे करो प्लस 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करो बेटा, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे कितना है माइनस x क्यूब, यहाँ पर कितना आएगा बेटा आपके पास प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, x मिलेगा मेरे, तो माइनस x मिला, ये हो जाएगा माइनस x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x, सब्ट्रैक्ट करिए इसे फिर से, प्लस माइनस प्लस कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ पे आ गया माइनस x स्क्वायर और यहाँ पर कितना आ गया आपके पास प्लस 4x और यहाँ पर आ गया माइनस 1। अब उसके बाद देखो कितनी टाइम्स आएगा माइनस 1 टाइम्स, कितनी टाइम्स आएगा, मतलब कि यहाँ पे भी x स्क्वायर, यहाँ से भी x स्क्वायर, x स्क्वायर, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा माइनस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। बेटा होल पार्ट कैंसिल, कितना आया देखो यहाँ पे, नाउ लिखेंगे, नाउ x स्क्वायर ऊपर को कोसेंट मिला, कोसेंट इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। 2x स्क्वायर माइनस, इसको फैक्टराइज करोगे तो इट कैन बी रिटन एज, क्या दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट -2 आए और ऐड करने पर +1 आए। तो 2x स्क्वायर -2x प्लस x -1। बेटा 2x को कॉमन ले लो तो मिलेगा
x माइनस वन और यहाँ पर ले लो तो x माइनस वन। आई बात समझ में? जीरोस है तो जीरो को इक्वल रखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में मिला 2x प्लस वन, दूसरे ब्रैकेट में मिला x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो एक x की वैल्यू मिलेगी वन और दूसरे x की वैल्यू मिलेगी माइनस। तो भी समझो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो। क्यों? क्योंकि टू नंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो ऑब्वियसली उन दोनों में से किसी ना किसी एक नंबर का जीरो होना कंपलसरी है। तो बेटा टू जीरोस हमें ऑलरेडी पता थे, टू प्लस रूट थ्री एंड टू माइनस रूट थ्री। हमने उससे एक पॉलिनोमियल बनाया नया और उस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दिया इस मेन फंक्शन को। जो कोसेंट आया बेटा उसको फैक्टराइज कर दिया, उसके जो जीरोस आए वो अदर टू जीरोस आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर ये टू अदर जीरोस आपके पास रहे। तो जीरोस आर 2 plus root 3, 2 minus root 3, 1 and minus 1 by 2। बेटा क्या ये पूरी तरीके से क्लियर है कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए? क्या ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों के लिए क्लियर है बेटा? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके आज आप लोगों को मैटर भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पॉलिनोमियल्स का जो रिटन मटेरियल है आपका वो सारी चीजें आज मैं भेज देता हूँ क्योंकि अब हमारे पास ऐप है, ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि हम उसको सेव कहाँ करेंगे। असाइनमेंट के कॉर्नर पे आप जाओगे, स्टडी मटेरियल पे जाओगे, वहां पर पॉलिनोमियल एज वेल एज फर्स्ट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स और साथ ही साथ में यूट्यूब के लास्ट ईयर के जो वीडियोस हैं इसके वो भी मैं भेजूंगा। आज मैंने कुछ वीडियोस भेजे थे ग्रुप में, क्या आप लोगों ने वॉच किया था बेटा उसे? चलिए बिल्कुल उसको कर लीजिएगा बेटा। बाकी जो है इसके लिंक में भी वो डाल दिया जाएगा। और ये जो क्लास आज की है जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, इसकी रिकॉर्डेड क्लास बेटा विद इन 12 आवर्स आपको मिल जाएगी और ये परमानेंटली इस पे बनी रहेगी। ठीक है, तो चलिए देखिए बेटा, अब इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन मैं पिक करता हूँ। कल इसकी लास्ट क्लास होगी बेटा आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? मतलब इसमें चार तरीके के क्वेश्चन थे। पहला था फैक्टराइज करके वेरीफाई करने का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था बेटा आपके पास सम एंड प्रोडक्ट दिए गए थे, इक्वेशन बिल्डअप करना। थर्ड क्वेश्चन था डिवीजन एल्गोरिथम, डिवाइड करके वेरीफाई करना। और फोर्थ क्वेश्चन जो था बेटा वो क्या दिया गया था आपके पास? फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया गया था कि किस तरीके से आप किसी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक दो जीरोस दिए गए हैं तो अदर टू जीरोस आप कैसे निकालोगे। तो बड़ा इजी सा। अब इसी में एक मिसलेनियस पार्ट भी होता है बेटा। वो पार्ट क्या होता है? वो पार्ट ये होता है कि आप किस तरीके से इन सभी चीजों को जस्टिफाई करोगे। किन चीजों को? कि जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, उसमें रिमाइंडर जो आएगा वो कितना होगा, या कितना ऐड कर दिया जाए तो कोई नंबर डिवाइड हो जाएगा, या कितना सब्सट्रैक्ट। तो कल बेटा इनके क्वेश्चंस भी करेंगे, वो आपके क्वांटिटेटिव एनालिसिस के या कंपटीशन कॉर्नर के क्वेश्चंस होते हैं, वो बोर्ड्स में नहीं आते हैं, ये वेरी श्योर है। हाँ, कहा भी नहीं जा सकता 2016 के पेपर में एक क्वेश्चन 4 नंबर का उस तरीके से पिक किया गया था, उस तरीके का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में पिक किया गया था। तो फिलहाल आप इसे जल्दी से नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। There are just overall 7 members who are present in the class. Ayush, Akhand, आउट ऑफ 21 जस्ट। तो बेटा फिर ज्वाइन करने का मतलब क्या रह जाता है अगर आप लोग जो है रेगुलर क्लास में नहीं होते हो तो? हाँ चलिए, दैट इज योर प्रॉब्लम। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आपको घर के लिए दिए जाएंगे। थोड़ा सा मैं फिजिक्स की तरफ फिर से मूव कर रहा हूँ, धीरे धीरे सीक्वेंस में आएंगे। तो शुरुआत के 40 मिनट मैथमेटिक्स एंड लास्ट के 20 मिनट्स आपके जो होंगे वो